नमस्कार। आपको हर दिन पावन श्रृंखला की जानकारी नियमित व सबसे पहले मिलती रहे, इसके लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं। हर दिन पावन श्रृंखला की 5 मार्च की कड़ी में आइए स्मरण करते हैं क्रांतिकारी सुशीला दीदी को। शीला दीदी का जन्म 5 मार्च 1905 को गांव दत्तो चूहड़, जो कि वर्तमान समय में पाकिस्तान में है, में हुआ था। जालंधर कन्या महाविद्यालय में पढ़ते हुए वे कुमारी लज्जावती और शन्नो देवी के संपर्क में आई। इन दोनों ने सुशीला के मन में देशभक्ति की आग भर दी। शिक्षा पूर्ण कर वे कोलकाता में नौकरी करने लगी, पर क्रांति कार्य में उनका सक्रिय योगदान जीवन भर बना रहा। काकोरी कांड के क्रांतिवीरों पर चल रहे मुकदमे के दौरान क्रांति दल के पास पैसे का बहुत अभाव हो गया था। ऐसे में सुशीला दीदी ने अपने विवाह के लिए रखा 10 तोले सोना देकर मुकदमे की पैरवी को आगे बढ़ाया। इससे कई क्रांतिकारियों की प्राण रक्षा हो सकी। लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी जुलूस का नेतृत्व कर रहे पंजाब केसरी लाला लाजपत राय पर निर्मम लाठी प्रहार करने वाले पुलिस अधीक्षक सैंडर्स के वध के बाद जब भगत सिंह छद्मवेश में लाहौर से दुर्गा भाभी के साथ कोलकाता पहुंचे, तो स्टेशन पर उन्हें लेने भगवती चरण के साथ सुशीला दीदी भी पहुंची थी। दिल्ली में वायसराय की गाड़ी को उड़ाने के काम में भी सुशीला दीदी ने भगवती चरण को सहयोग दिया और फिर वापस कोलकाता आ गई। लाहौर षड्यंत्र केस में राजनीतिक बंदियों के अधिकारों के लिए 63 दिन की भूख हड़ताल कर मृत्यु का वरण करने वाले क्रांतिकारी यतीन्द्र नाथ दास का शव जब कोलकाता पहुंचा, तब भी सुशीला दीदी ने उनकी आरती उतारी थी। क्रांतिवीरों पर अंग्रेज शासन तरह तरह के सच्चे झूठे मुकदमे लाद देता था। इसके लिए बहुत धन की आवश्यकता पड़ती थी। एक बार सुशीला दीदी ने अपनी महिला टोली के साथ कोलकाता में कई जगह मेवाड़ पतन नाटक खेला और उसके बाद झोली फैलाकर धन एकत्र किया। नौकरी करने वाली एक अविवाहित युवती के लिए इस प्रकार खुलेआम धन मांगना बड़े साहस का काम था। इसमें उनकी गिरफ्तारी का भी खतरा था। सुशीला दीदी क्रांतिकारियों के सहयोग के लिए कभी किसी काम से पीछे नहीं हटी। दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के बाद जब लाहौर की बहावलपुर कोठी में बंद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को छुड़ाने की बात चली, तो सुशीला दीदी ने इसकी योजना और व्यवस्था बनाने के लिए कोलकाता की अपनी नौकरी छोड़ दी। इस अभियान के लिए चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में जब दल ने प्रस्थान किया, तो सुशीला दीदी ने अपनी उंगली चीरकर उसके रक्त से सबको तिलक किया। इस कार्य के लिए जिस फैक्ट्री में बम बनाए गए, वहां भी उन्होंने एक सिख युवक के वेश में काम किया। पंजाबी भाषी होने के कारण किसी को उन पर शक भी नहीं हुआ। इन कामों में सक्रिय रहने के कारण सुशीला दीदी भी पुलिस की निगाहों में आ गई और उनके विरुद्ध 2 वारंट जारी हो गए। पर चतुराई का परिचय देते हुए वे 1932 में दिल्ली में कांग्रेस के प्रतिबंधित अधिवेशन में इंदू के नाम से शामिल हुई और 6 महीने की जेल काटकर बाहर आ गई। सभी प्रमुख क्रांतिकारियों के बलिदान या जेल में पहुंच जाने के कारण आगे चलकर यह क्रांति अभियान धीमा पड़ गया। सुशीला दीदी ने दिल्ली के अपने एक सहयोगी श्याम मोहन से विवाह कर लिया। फिर उनका नाम सुशीला मोहन हो गया। इसके बाद वे पुरानी दिल्ली के बल्ली मारान मोहल्ले में एक विद्यालय का संचालन करने लगी। कुछ समय वे दिल्ली नगर निगम की सदस्य और दिल्ली कांग्रेस की अध्यक्ष भी रहीं। सुशीला दीदी ने दिखा दिया कि नारी हो या पुरुष, यदि उसके मन में देशभक्ति की ज्वाला विद्यमान हो, तो वह हर बाधा को पार कर सकता है। यदि आपको हर दिन पावन की यह जानकारी अच्छी लगी, तो कृपया इसे लाइक कर शेयर अवश्य करें। भारत माता की जय।